नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है आपके समक्ष योग दर्शन के कैवल्यपाद का 8वां सूत्र। सूत्र का स्वरूप है ततस्तद विपाकानुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर्वासनानाम। 5 पदों का यह सूत्र है। पद परिचय यदि कर लेते हैं तो अर्थ निकालने में और सूत्र को याद करने में बड़ी आसानी होती है। तो 5 पद हैं। पहला पद है ततः, दूसरा पद है तद विपाकानुगुणानाम, तीसरा पद है एव, चौथा पद है अभिव्यक्ति, पांचवा पद है वासनानाम। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। ततः अर्थात उनसे, तद विपाकानुगुणानाम उनके विपाकों के अनुसार, एव ही अभिव्यक्ति ही, अभिव्यक्ति अर्थात प्रकटीकरण, वासनानाम वासनाओं का। यह एक एक शब्द का अर्थ हुआ। अब सूत्र का सामान्य अर्थ देखते हैं। यह सूत्र कहता है कि ततः अर्थात इससे पहले जो बताए जा चुके हैं कर्म, उन कर्मों से तद विपाकानुगुणानाम उनके विपाकों के अनुसार ही वासनानाम अभिव्यक्ति ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात पूर्व में बताए गए जो कर्म हैं उन कर्मों का जैसा विपाक होता है उन विपाकों के अनुसार ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। यह सूत्र का अर्थ हुआ। इतना अर्थ सुनने के बाद सबसे पहले जिज्ञासा क्या होती है कि आखिर यह वासना क्या है जिसकी कर्मों के विपाक के अनुसार अभिव्यक्ति होती है। पहला प्रश्न यह है। लेकिन ततः से चारों कर्मों को लेना है, यह भी चिंतनीय विषय है। इसलिए चिंतनीय विषय का निराकरण करते हैं कि पहले सूत्र में जो बताया गया था कि 4 प्रकार के कर्म हैं, उन 4 प्रकार के कर्मों में जो योगी का कर्म है अशुक्ला कृष्ण कर्म, उसका कोई भी फल नहीं बनता, उसकी विलक्षणता थी। यह पिछले सूत्र में बताया जा चुका है। तो उसको छोड़ करके जो शेष 3 कर्म हैं उन्हीं 3 कर्मों को ततः पद से ग्रहण करना है। तो ततः का अर्थ होगा 3 प्रकार के कर्मों से उन कर्मों का जैसा विपाक होता है उस विपाक के अनुसार ही प्राणी की, मनुष्य की, पशु पक्षी जो भी कोई है उसकी वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात यह सूत्र यह बताने जा रहा है कि वासनाओं की अभिव्यक्ति का कारण क्या है। तो वासनाओं की अभिव्यक्ति का कारण 3 प्रकार के कर्म हैं। 3 प्रकार के कर्मों का जैसा विपाक होगा उस प्रकार की वासनाएं प्रकट होंगी। अब प्रश्न हुआ कि आखिर यह वासनाएं क्या हैं। तो वासना को समझिए। हाँ, जब भी कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वो कर्म हुए 3 प्रकार के कर्म, चाहे वो शुक्ल कर्म होगा, चाहे वह कृष्ण कर्म होगा, चाहे शुक्ला शुक्ल कर्म होगा। और यदि योगी की श्रेणी का होगा तो अशुक्ला कृष्ण कर्म होगा। अशुक्ल कृष्ण कर्म का कोई भी फल नहीं बनता तो उसकी वासना बननी भी संभव नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। तो जब आप कुछ कर्म करेंगे वह कर्म 3 प्रकार की श्रेणियों में जाएंगे। शुभ फल देने वाले कर्म करोगे तो शुक्ल कर्म कहलाएंगे, अशुभ फल देने वाले कर्म होंगे तो कृष्ण कर्म में जाएंगे, और यदि मिश्रित फल देने वाले होंगे तो शुक्ल कृष्ण कर्म में जाएंगे। 3 प्रकार के कर्म जो करते हैं वह कर्म कहलाते हैं। उन कर्मों का एक संचय होता है फल रूप में, परिणाम रूप में, तो वह परिणाम कहलाता है विपाक। तो जब आप कर्म करते हैं उसका जो परिणाम होता है वह परिणाम आपके चित्त पर अंकित होता है। और जिस प्रकार के कर्म होते हैं उस प्रकार का आपका चित्त जब बनता है तो उसके अनुसार ही आपका आचरण होता है, आपको फल मिलता है और आपकी इच्छाएं जागृत होती हैं। ठीक है। तो कर्मों का जो तृतीय चरण है, इच्छा या फल की प्राप्ति, उसी का नाम है वासना।
अभी आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ना हो गया कर्म, चूंकि यह शुभ फल देने वाला है तो शुक्ल कर्म है। यह कर्म पढ़ने के बाद आप पे जो संस्कार बनेगा वह संस्कार हुआ आपका कर्म विपाक। तो उस संस्कार से दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती है कि उसके अनुसार ही आपकी इच्छाएं होती हैं और उसी के अनुसार आपको फल भी मिलता है। जैसे मैं यहाँ अध्यापन कर रहा हूँ तो इस अध्यापन करने से मुझे अध्यापन की पुष्टता मिल रही है कि हाँ मैं अध्यापक अच्छा हूँ, लेकिन अध्यापक अच्छे होने से मेरी फिर से इस अच्छाई पे फिर से इच्छाएं जागृत होंगी, तो मैं अच्छा हूँ तो मुझे यह पाना है। इसी चीज़ का नाम है वासना। तो यह वासना किसके आधार पे होती है? आखिर ऐसा क्या है कि मुझे अध्यापक होने का पूरा फल मिल रहा है? किसी भी व्यक्ति को कुछ भी अचानक नहीं मिलता। जो व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बना हुआ है या कोई व्यक्ति आज बहुत धनवान हुआ है, तो धनवान होना अचानक से जगा हुआ गुण नहीं है। ऐसा किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वह है जिस प्रकार का उसने कर्म किया है उस प्रकार का वह व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित है, तो उसकी प्रतिष्ठा यह भी वासना है और उस प्रतिष्ठा के अनुसार उसकी इच्छा का जागना यह भी वासना है। तो यह प्रतिष्ठा और उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी इच्छाएं उसके कर्मों के विपाक के अनुसार होती है। यह सूत्र बताने जा रहा है। अब इसको व्यास भाष्यकार और भोजवृत्ति की सहायता से समझते हैं। तो आइए देखते हैं व्यास भाष्यकार क्या कह रहे हैं। व्यास भाष्यकार कह रहे हैं तत इति त्रिविधात कर्मणा। ततः का अर्थ है तीन प्रकार के कर्म। तद विपाकानुगुणानाम एव, तद विपाकानुगुणानाम एव का अर्थ कर रहे हैं यज्जातीयस्य कर्मणो यो विपाकः तस्यानुगुणा या वासना कर्म विपाकम अनुशेरते तासाम एव अभिव्यक्ति ही। अर्थात जिस प्रकार का जो कर्म यज्जातीयस्य यो विपाकः, चार प्रकार की कर्म जाति पूर्व सूत्र में कही जा चुकी हैं। उन कर्म चार प्रकार के कर्म जातियों में से अशुक्ल अकृष्ण को छोड़ करके शेष तीन कर्म जातियों का जैसा विपाक होगा उस विपाक अर्थात परिणाम के अनुगुण अनुसार ही या वासना जो वासना होती है वह कर्म विपाकम अनुसेरते कर्म विपाक का अनुसरण करती है और तासाम एव अभिव्यक्ति ही उस विपाक का ही वासना के रूप में प्रकटीकरण होता है। यह है इस पंक्ति का अर्थ। आगे कहते हैं नहीं देवम कर्म विपच्यमानम, देव कर्म विपाकित होता हुआ नारक तिर्यंग मनुष्य वासनाभिव्यक्त निमित्तम संभवती। नारक तिर्यंग और मनुष्य की वासना की अभिव्यक्ति के निमित्त संभव नहीं होता, किंतु लेकिन देवानुगुणा एव अस्य, देवताओं के अनुगुण ही इसकी अर्थात कर्म विपाक की वासना व्यज्यन्ते, वासना अभिव्यंजित होती है। नारक तिर्यंग मनुष्येषु, नारक तिर्यंग और मनुष्यों में एवं इस प्रकार से समानश्चर्चः समान आचरण देखा जाता है। यह हुआ पंक्तिशः अर्थ। अब देखते हैं भोजवृत्तिकार इस पर क्या कहते हैं। अब भोजवृत्तिकार कहते हैं कि अस्येव कर्मणः फलम आह, इन्हीं पूर्व में 7वें सूत्र में बताए गए कर्मों का फल कहते हैं कि ततस्तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर्वासनानाम, इह ही द्विविधा कर्म वासना। भोजवृत्तिकार इस सूत्र से 2 कदम आगे जाकर के कह रहे हैं। सूत्रकार ने तो केवल वासनाओं की चर्चा की, यह उन वासनाओं के 2 भेद बता रहे हैं कि यह ही द्विविधा कर्म वासना। यहाँ कर्म वासना 2 प्रकार की है, स्मृति मात्र फला जात्यायुर्भोग फलाश्च। स्मृति मात्र फला कर्म वासना लिख लेना चाहिए। पहली वासना है स्मृति मात्र फला कर्म वासना और दूसरी वासना है जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना, जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना। अब इन दोनों में अंतर बता रहे हैं
कि तत्र जात्यायुर्भोग फला एकानेक जन्म भवा इत्यनेन पूर्वम एव कृत निर्णयाः, कि यहाँ जो दूसरी कर्म वासना है, दूसरी कर्म वासना कौन सी है? जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना। उस कर्म वासना का भेद बता रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि यहाँ जो दूसरे प्रकार की कर्म वासना है, जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना, वह एक जन्म से अनेक जन्मों में होने वाली है और इसका पूर्व में ही निर्णय किया जा चुका है। पूर्व में कहाँ निर्णय किया जा चुका है? तो द्वितीय साधन पाद के 12वें और 13वें सूत्र में क्लेशों के प्रसंग में यह बताया गया था कि क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेशों के प्रसंग में बताया था कि जो क्लेश मूलः कर्माशयः, क्लेश मूलक जो कर्माशय होता है, यह कर्माशय माने कर्मों का जो एक समूह होता है, चाहे शुक्ल कर्मों का, जितने भी प्राणी अपने समस्त जीवन काल में जो कर्म करता है, उन कर्मों का जो संचय होता है, वह क्लेश मूलक कर्माशय कहलाता है। वह कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय, दृष्ट जन्म में भी वेदनीय होता है, उसका भुगतान करना होता है, उसका भोग करना होता है। और अदृष्ट जन्म में, जो जन्म आपका हुआ नहीं है, उस जन्म में भी उसका भोग करना ही होता है। यह जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना के बारे में बताया था। इसके बाद अगला सूत्र था सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगः। सति मूले, इन कर्मों का यदि मूल भी रह गया, क्लेश मूलक जो कर्माशय हैं, यदि ये कर्माशय समाप्त नहीं हुआ, बीज मात्र में भी यदि रह गया, तो उस बीज मात्र के कर्माशय का भोग भी आपको जाति रूप में, आयु रूप में, भोग रूप में भोगना है। यह बताया था द्वितीय साधन पाद में, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगः। कर्माशय जो क्लेश मूलक है, वह क्लेश मूलक कर्माशय मूल मात्र में भी यदि शेष रह जाए, तो भी जात्यायुर्भोगाः, जाति में फल देने वाला है, का आयु, उस जाति में जितनी भी प्राणी की जो आयु रहेगी, उस आयु में फल देने वाला है, और भोग रूप में भी फल देने वाला है। यह बताया जा चुका है द्वितीय साधन पाद में। क्लियर हुआ? अब कह रहे हैं यास्तु स्मृति मात्र फला, जो पहली वाली कर्म वासना है, स्मृति मात्र फला कर्म वासना, वह थोड़ी सी कठिन है, उसको समझा रहे हैं कि यास्तु स्मृति मात्र फला, जो स्मृति मात्र फला कर्म वासना है, ततः कर्मणो, उस स्मृति मात्र फला कर्म वासना के कर्म से, येन कर्मणा, जिस कर्म से, यादृक शरीरम आरब्धम, जिस प्रकार के शरीर का आरंभ हुआ है, वह शरीर चाहे देव मनुष्य तिर्यगादि भेदेन, देवता का हो, मनुष्य का हो या तिर्यक का हो, तस्य विपाकस्य अनुगुणा अनुरूपा या वासना तासाम एव तस्माद् अभिव्यक्तिर्भवति। उस शरीर में तस्य विपाकस्य अनुगुणा, उसके विपाक के अनुगुण, अर्थात स्मृति मात्र फलों वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों के विपाक के अनुसार ही तासाम, उन शरीरों में वासनाएं तस्मात्, उन शरीरों से अभिव्यक्त होती है। अयम अर्थः, इसका सार बता रहे हैं दोबारा से कि येन कर्मणा पूर्वम देवतादि शरीरम आरब्धम, जिस कर्म से पूर्व में देवता, मनुष्य या तिर्यक का शरीर धारण किया, जात्यंतर शत व्यवधानेन, सैकड़ों जन्मों के व्यवधान से, पुनस्तथा विदस्येव शरीरस्य आरंभे, पुनः उसी प्रकार के शरीर के आरंभ होने पर तदनुरूपा एव स्मृति फला वासना प्रकटी भवन्ति, उसके अनुसार ही स्मृति रूप फल देने वाली वासनाएं प्रकटित होती हैं। लोकांतरेषु एव अर्थेषु,
लोकांतर के अर्थों में तस्य स्मृत्यादयो जायन्ते, उसकी स्मृति इत्यादि होती हैं, उसकी स्मृत्यादयः स्मृति इत्यादि होती हैं। इतरास्तु सत्योपि, इतर जन्मों में वह स्मृति मात्र फला वासना होने पर भी अव्यक्त संज्ञा तिष्ठन्ति, अव्यक्त संज्ञा के माध्यम से रहती हैं, अर्थात रहती तो हैं लेकिन अव्यक्त रहती हैं। न तस्याम दशायाम नारकादि शरीरोद्भवा वासना व्यक्तिमायन्ति, उस स्थिति में नारकादि शरीरों के उद्भव होने पर भी वह वासनाएं व्यक्त नहीं होती हैं। यह शब्द सा अर्थ हुआ। अभी भावार्थ शायद आपके समझ में नहीं आया होगा। देखो सारांश तो आपको समझ में आ चुका है इससे पहले ही, लेकिन जो व्यास भाष्यकार और भोजवृत्तिकार एक विशेष अर्थ बता रहे हैं, उस अर्थ को हम आपको स्पष्ट करने जा रहे हैं कि इन्होंने दो प्रकार के कर्म वासनाएं बताई हैं, स्मृति मात्र फला कर्म वासना और जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना। जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना को समझना बड़ा आसान है, क्योंकि वही व्यक्ति पर दृष्टिगोचर होती है। यानी जो व्यक्ति, जो प्राणी जिस प्रकार का आचरण करता है, वह आचरण ही, वह इच्छाएं ही जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना है, जो आपको प्रत्येक प्राणी में प्रकट होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है। अब स्मृति मात्र फला कर्म वासना जो है वह थोड़ी सी विशेष है। उसके बारे में भोजवृत्तिकार ने जो पंक्तियां लिखी हुई हैं उन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। वह कहते हैं कि येन कर्मणा पूर्वम देवतादि शरीरम आरब्धम, आपने जिस प्रकार का भी कर्म किया उस प्रकार के कर्म से आपने जिस प्रकार का शरीर धारण किया, माना कि आपने इस बार आप कौन से शरीर में हो, मानव शरीर में हो, तो इस बार आपने मानव शरीर के कर्म संपादित किए, तो आपने एक तो अपने कर्मों के अनुसार आगे जो शरीर मिलेगा उस शरीर में किस प्रकार के कर्म हुए उनका निर्धारण भी इसी शरीर में कर दिया, तो वह तो जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना कहलाएगी। लेकिन आपने जो इस शरीर में रहे हो तो इस शरीर की भी तो आपको अनुभूति होगी। अब अगली बार यदि इस बार आप मनुष्य के शरीर में हो और अगली बार यदि आप कुत्ते के शरीर में जाओ, एक उदाहरण के लिए, तब यह मनुष्य शरीर धारण किए का जो अनुभव है या जो इसका कर्म विपाक है, वह कर्म विपाक दूसरे पृथक शरीर में काम आएगा? आएगा। कैसे काम आएगा? यह मनुष्य शरीर के अनुसार तो वह शरीर है ही नहीं, तो दूसरे जो अन्य विशेष प्रकार की जाति में जो आपका जन्म होगा, उस जाति में मानवीय शरीर के गुणों का तो कोई भी औचित्य नहीं रहेगा। तो वहाँ वह कर्म वासना किस काम की? तो इसी के बारे में अंतिम में लिख रहा है कि इतरास्तु सत्योपि अव्यक्त संज्ञा तिष्ठन्ति, जब आप अन्य शरीर को धारण करेंगे तो उस शरीर में अव्यक्त संज्ञा के रूप में वह रह जाएगी, क्योंकि कुत्ते के शरीर में मनुष्य शरीर की अनुभव काम नहीं आएगा। तो यही मनुष्य विशेष प्रकार के शरीर से जन्मा जो कर्म विपाक है, वही स्मृति मात्र फला कर्म वासना कहलाती है। कुछ समझे? मुझे जितना समझ में आया मैं उसको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। यह कहते हैं कि येन कर्मणा पूर्वम देवतादि शरीरम आरब्धम, जिस कर्म से पूर्व में आपने देवतादि का शरीर आरंभ किया। देवतादि से तात्पर्य है चाहे देवता का किया, चाहे तिर्यक का किया, चाहे मनुष्य का किया। तिर्यक यानी पशु पक्षी। अब आपने जात्यंतर, अब ऐसा तो नहीं है कि इस बार अगर आपने देवता का शरीर धारण किया है तो इस शरीर के खत्म होने पर आप दोबारा देवता का ही शरीर धारण करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो अगली बार आपने किसी और का शरीर धारण किया, लेकिन कभी तो ऐसा होगा कि जब आप दोबारा देवता के शरीर में आएंगे तो पुनस्तथा विधस्येव शरीरस्य आरंभे, पुनः कालांतर में जब अनेकों जन्मों के बाद तो आप दोबारा देवता का शरीर धारण करोगे, उसके बाद यह देवता के शरीर जन्य जो स्मृति मात्र फला कर्म वासना है अब प्रकटित होगी। क्यों? क्योंकि उसको प्रकट होने का साधन मिल गया है, अभिव्यंजक मिल गया है। और लोकांतर में
जब इस प्रकार का दूसरा लोक मिलेगा तब जा करके उसकी तद शरीर संबंधी स्मृतियां जागृत होंगी। ठीक है। और अन्य शरीरों में जो स्मृति शेष रह जाएगी वह स्मृति मात्र रूप में रहेगी, क्योंकि उसमें वह काम नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि अभिव्यंजक नहीं है वहां। ठीक है। तो वह अव्यक्त संज्ञा रूप में ही रहेंगी। यह हुई स्मृति मात्र फला कर्म वासना। तो ततः तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर वासनानाम, ततः उन 3 प्रकार के कर्मों के अनुसार ही कर्म वासनाएं अभिव्यंजित होती हैं। यह सूत्र सिद्ध हुआ। और कर्म वासना 2 प्रकार की होती हैं। पहली जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना, जिसको हम जिस प्रकार से हमारा यह कर्म वासना है, वह कर्म वासना जिन कर्म वासना के हिसाब से हमारा निर्माण होता है, जिसके अनुसार हम चलते हैं। आखिर एक ही परिवार में पैदा होने वाले 3 बच्चे अलग अलग आचरण वाले क्यों हो जाते हैं? यही कारण है, क्योंकि उनका कर्म विपाक जिस अनुसार होता है उसी अनुसार उनकी बुद्धि होती है, उसी प्रकार की उनकी इच्छाएं होती हैं और उसी प्रकार का उनका शरीर होता है। ठीक है। तो यह हुई जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना। और शरीर में रहने वाली जो शरीर रूपी अनुभव है, चूंकि वह दोबारा अन्य प्रकार के शरीर में काम नहीं आ सकती, तो वह होती है स्मृति मात्र फला कर्म वासना। ठीक है। इसका विशेष व्याख्यान आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो यह कक्षा आपकी यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।